प्रेम यहाँ पर भी प्रस्तुत होता है। ठीक है ना, दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पर जो नायक और नायिका होते हैं दोनों पास पास होते हैं, और यहाँ पर जो नायक नायिका होते हैं कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं। यदि प्रेम दोनों जगह पे प्रकट होता है, प्रेम दोनों जगह पे निकलता है, फर्क क्या होता है, यहाँ पर दोनों साथ साथ होते हैं तब प्रेम पुलकित होता है, तब प्रेम प्रस्फुटित होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम निकल रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ जो पास पास तो वहाँ पे क्या हो गए हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, उदाहरण बहुत सारा होता है, लेकिन अब आपको कौन सा याद होगा वो बात का बात होता है ना। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये वाला उदाहरण, ठीक है ना। वर्णन उस समय का है जिस समय सीता जी का क्या हो चुका है, लंका हरण, लंका नहीं सीता हरण हो चुका है। हरण हो गया, सीता ने राम के अशोक वाटिका में छिपा दिया गया है। तो जिस समय उनको अशोक वाटिका में छिपा दिया गया है, तब राम अपने छोटे भाई अपने छोटे अनुज के साथ क्या करते हैं, जंगल जंगल ककड़ीले पकड़ीले मार्ग पर ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते आप सब तो पूरी रामायण देखते होंगे से क्या होता है, हनुमान जी भी साथ साथ थे। ठीक है ना, और हनुमान जी पाते थे खोपी मिल गया का, देखो तो इसको खोपी किसको छिपाते थे, लक्ष्मण से। ठीक है ना, यानी सारा चीज पहचाना, लेकिन खोपी हनुमान लक्ष्मण जी ने नहीं पहचाना था, क्योंकि इसमें बताया गया कि लक्ष्मण जी ने कभी भी अपनी सीता माता का जो देश कभी देखा नहीं था। सर जी लक्ष्मण इसलिए खोपी नहीं पहचान पाए, उनका कड़ा पहचान लिया, चप्पल पहना लिया, साड़ी का अजरा पहचान लिया, देवर तब उन्हें देख पहचान पाया। ठीक है ना, सर जी साड़ी आचार्य कैसे पहचान ले, कौन तो पहने आप देखे ना दिखता है, पता नहीं वैसा बताया जाता है। ये वाला वर्णन जो है लक्ष्मण हमारे क्या संस्कार में, जिस समय वर्णन क्या है, राम हेरते हेरते क्या हो गए, परेशान हो गए हैं, क्योंकि भाई उनका सीता जी का हरण हो चुका, तो दुख होगा खुशी होगा, वहाँ पे दुख होगा ना। हाँ। और ऐसे में सीता जी का सारा प्रेम राम जी को याद आ रहा है कि किस तरीके से मैं सुबह उठता था तो सीता जी क्या करती थी, पानी हमारे पैरों को स्पर्श करती थी, अपने आंचल से हमारे पाँव को धुला करती थी। ठीक है ना, ये सारा कुछ उनको याद आ रहा है, लेकिन जब ढूंढते ढूंढते वो कहीं पर सीता का कुछ पता नहीं मिला, तो रास्ते में उनको जो कोई भी उनको दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई पड़ रहा है, हिरन दिखाई पड़ रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा दिखाई पड़ रहा है, सबसे पूछ रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या होती है, जानवर बोलते नहीं है जी। ठीक है ना, तब राम क्या करते हैं, पूछते हैं ना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि आपने क्या कभी सीता जैसी मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को आपने देखा है। तो क्या है, राम का यहाँ पर सीता के प्रति प्रेम दिख रहा है। ठीक है ना, लेकिन क्या वो प्रेम सीता जी के पास है, सीता जी के पास नहीं है, मीलों दूर है। और दूर होने के बावजूद भी क्या निकल रहा है राम के हृदय से, सीता के लिए प्रेम निकल रहा है। ऐसा तो जाए रावण में दूसरा फेलू के फेल लेते ठीक है ना, उनका प्रेम यहाँ पर निकल रहा है। तो हम बात करते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होगा यहाँ पर, अस्थाई भाव रति होगा, जो कि राम के मन से क्या निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है ना। अनुभाव क्या होगा, विभाव। विभाव क्या होगा यहाँ पर, विभाव होता है कारण। कारण ये विभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक आलंबन। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो यहाँ पर आश्रय आलंबन कौन होगा, आश्रय आलंबन कौन होगा यहाँ पर, सीता माता। सीता माता, माता ना है हाँ, आश्रय आलंबन कौन होगा यहाँ पर। आश्रय आलंबन का मतलब क्या होता है, अंशिका बताइयो।
आश्रय आलम्बन का मतलब क्या होता है? तो लोग बात है बताओ सर। हाँ? काहे लुका रही हो? आश्रय आलम्बन का मतलब क्या होता है? जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो किसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर? राम के मन में। तो आश्रय आलम्बन कौन होगा यहाँ पर? राम होंगे ना। और विषयालंबन कौन होगा? हाँ? जिसके लिए हो रहा है? सीता जी के लिए हो रहा है। सीता जी क्या है यहाँ पर? विषयालंबन है। उसके बाद क्या कहता है हमारा? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होगा यहाँ पर? लक्ष्मण उद्दीपन है। मतलब राम की लक्ष्मण की वजह से राम के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीप्त मतलब उद्दीप्त हो जो बढ़ जाए, यानी राम के मन में या प्रेम या वियोग बढ़ काहे को बढ़ रहा है? क्योंकि ढूंढते ढूंढते सीता जी का कोई अतः पता नहीं मिल रहा है। किस ओर गई? क्योंकि रावणवा तो लंका पार लेके चला गया है, कुछ पता होता तो मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। तो राम का रुदन क्या हो जाता है यहाँ पर? अनुभाव हो जाए, सॉरी उद्दीप्त हो जाएगा। अनुभाव क्या हो जाएगा यहाँ पर? विभाव अनुभाव। अनुभाव क्या होगा यहाँ पर? शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाएं क्या है? जो बार बार किस, अगर प्राय व्यक्ति क्या होता है? आदमी से पूछता है, लेकिन कोई आदमी से यहाँ राम आदमी से नहीं पूछ रहे। किससे पूछ रहे? राम सीधा पूछ रहे। जो कुछ उनको रास्ते में दिखाई पड़ रहा, पक्षी दिखाई पड़ रहा है, हिरन दिखाई पड़ रहा, उन सबसे पूछ रहे कि क्या आपने हमारी प्रिय सीता को देखा है? सीता मृग जैसा जिसका नेत्र है। ठीक है। संचारी भाव, वहां का वातावरण, कपिल मार्ग पे जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है, पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो भी दिखाई पड़ रहा वो सभी का सभी वहां पे क्या है? संचारी भाव है। यानी जो वहां का वातावरण होता है वो संचारी भाव के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये वियोग श्रृंगार रस हो गया समाप्त। यानी श्रृंगार रस पूरी तरीके से समाप्त होता है, क्योंकि ये श्रृंगार रस जिसको रस राज कहा जाता है, एक हमने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, कौन वाला? संयोग श्रृंगार का, जिसमें मिलन हो रहा था। उनका सब क्या हो रहा था ना? मिलन होने के बाद उसके अलावा हम आपको जो बता, थोड़ा सा अगर आपको लंबा लग रहा हो तो और छोटा छोटा चौपाई है बिहारी लाल जी का, जैसे कहा नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जिया भरे भवन में करत है नैनो ही 100 बार। ठीक है ना। आप एक किताब में उसको दिया गया बिहारी लाल जी वाले में। ये आप दूसरा भी बहुत सारे है ना, कंज नयन मंजन किए बैठी बेवरत बार, कच अमूरी बिछ दीठ दे चितवत नंद कुमार, जो छतम जय का नहीं देखत रहेंगे। ठीक है ना। वो भी आपकी किताब में है। अगर आपको वो छोटा लगे तो वो याद कर सकते हो। ठीक है ना। श्रृंगार रस वाला। बाकी वियोग श्रृंगार में और भी याद है, लेकिन लंबी लंबी चौपाइयां हैं, आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना। जाने वाला भैया अरे उसी हमारे तो ले ले पूरा। हाँ आप नहीं बताई कर एकदम मार दे। अब हम बात करते हैं किसका? करुण रस। यानी अगर रसों की जब संख्या हम देखते हैं तो पहले श्रृंगार रस आता है, श्रृंगार के बाद फिर कौन आता है? करुण रस आता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? शोक, यानी दुख की जब बात हो जाए। ठीक है ना। जब कष्ट होता है, दुख होता है, तो उस समय क्या रस होता है? शोक रस होता है। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पर, शोक विकल सब अच्छा रोज बातें मत करो भाई। दे दिया गया पूरी तरीके से वनगमन को चले गए हैं। वनगमन को जिस समय जा रहे थे अपने पिताजी का चरण स्पर्श करने के लिए, राम जैसे ही वहां पर जाते हैं तो राजा दशरथ वहां अपने भवन में थे नहीं, जाकर के शिव जी के मंदिर में क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है ना। प्रार्थना क्या कर रहे थे वहां पर जाकर के?
कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। कि संसार में आज तक जितने पिता हुए होंगे आपसे केवल एक ही पूजा किए होंगे कि मैं जो कहूं हमारी आज्ञा का पालन हमारी संतान करे, लेकिन मैं दुनिया का ऐसा अभागा पिता, मैं आपके दरबार में आपसे वचन मांगने आया हूं कि मेरा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन न करे। मंदिर से ऐसा प्रेयर करके जाते हैं और आने के बाद क्या हो जाते हैं, राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को जिस समय त्याग देते हैं तो प्राणों को त्यागने के बाद वो रानियां क्या कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। जो 3 रानी थी उनके पास, ठीक है ना, कौशल्या सुमित्रा कहीं नहीं थी रानी थी उनमें, है ना, तीनों रानियां रो रही है ना, कि शोक विकल सब रोमहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। रो रो करके क्या होती है भाई, अब महिलाएं ज्यादातर रोती है तो कुछ ना कुछ कारण से रोती है ना, वो कैसी रहती है, रोती रहती है उसी में, बनाए खाने कुछ चाय, ठीक है ना। जब रोती है तो अब आप लोग गाँव में देखोगे रोती तो उसमें कुछ बात बोल बोल के रोती रहती है, ठीक है ना। लड़कियां कब बना रहे थे, लड़के 3 समय रोवा थे बा ध्यान देना, तो सोच विकल सब रोवे नहीं, यानी सोच से विकल हो करके, क्योंकि उनका क्या हो चुका है, सुहाग गुजर चुका है। भाई भाई बातें करो तुम लोग, कौन बात करो, शोक विकल का मतलब क्या होता है, शोक से विह्वल हो करके, ठीक है ना, शोक से विचलित होकर के क्या हो रही है, सारी रानियां रो रही हैं, अर्थात तीनों रानी क्या हो रही हैं, रो रही हैं। और रूप शील बल तेज बखानी, रोते वक्त अपने मुंह से कौन कौन सा शब्द निकालती हैं कि हमारे पति बड़े ही शीलवान थे, बड़े ही बलशाली थे, बड़े ही तेजशाली थे। यह उनके बखान हो रहा है, उनके गुणों का बखान करते करते क्या हो रही है, करही विलाप अनेक प्रकार। विलाप मतलब होता है रुदन, बहुत बहुत प्रकार से रोती हैं और रो रो करके क्या हो रही है, धरती पे धराशायी हो जा रही है, गिर जा रही है। हाँ देखिए, वचन मांगने का बहुत सारा रीजन होता है। आप लोग रामलीला खेलते हो, देखते हो ना, एक खेल होता है बचपन का, जब आप वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास वाले वाल्मीकि का रामायण जब आप देखोगे तो बचपन में श्लोक वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बचपन की बात होती है, राम ज्यादा से 10-12 साल के रहे होंगे, सब बताया जाता है, हकीकत क्या हमको नहीं पता है। राम 10-12 साल के होते हैं, जाकर के पीछे से अपने माँ कैकेयी का आंख को ऐसे बांध लेते हैं, बंद कर लेते हो ना, छोटा छोटा बच्चा, बताओ मैं कौन हूँ, ठीक है ना। अब वो कैकेयी सोचती कि इतना शरारत तो लक्ष्मण भी होगा, तुम लक्ष्मण का है, लक्ष्मण नहीं हूँ, फिर बोला तुम क्या हो सकता है, शत्रुघ्न होगा, भरत होगा, क्योंकि उनको ऐसा तो शक हो ही नहीं सकता कि राम शरारती कहाँ है भाई, वो तो स्थिर स्वभाव वाले हैं, अर्थात राम ऐसा नहीं हो सकता है। तो तीनों का नाम लिया, लास्ट में बोली तब हो कौन, तब राम बोले कि माँ मैं हूँ, और आज मैं जीत गया, तुम हार गई। तो कैकेयी बोलती है ठीक है बेटा, आज तू जीत गया, मैं हार गई, तो चाहता क्या है मुझसे। कहा माँ आज मैं तुमसे वो मांगने वाला हूँ कि शायद इस धरती पे तुमको भरत माँ न कहे, शायद संसार में आज के बाद कोई भी माता पिता अपने बेटा बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखेगा। शायद मैं वो मांगने वाला हूं कि तुम्हारी मांग का सिंदूर मिट सकता है। कैकेयी ने कहा बेटा, अगर एक मांग का सिंदूर मिट जाने से हजारों मांग का सिंदूर मिट जाएगा, अगर तुम्हारा भला हो जाता है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ये खेल बचपन में रचा गया था, और बचपन में जाकर के कैकेयी को क्या होता, कैकेयी कठोर होकर के वचन मांगी थी राजा दशरथ से ना, कि हो तपरात मुनिवेश धर जौन राम बन जाए, मोर मनन राहु जस नृप समझो मन माए। अगर राम बन गया तो कौन मरेगा, तुम मरेगा, मैं कलंकित होंगी। अगर राम बन नहीं गया तो आप कलंकित होंगे, मैं मरूंगी। दशरथ समझ के एकदम चुड़ैल ही कहा, ठीक है ना। तो यही अगर राम अयोध्या में रहता तो क्या बन के, सिर्फ और सिर्फ युवराज राम बन करके रहते, लेकिन वही राम जो 14 साल का जंगल से वन काट करके आए, उनके नाम के आगे सर्व जोड़ा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जोड़ा गया। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नाम बना किसकी वजह से, कैकेयी की वजह से।
आज कुछ आप गांव में सुन, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम सुमित्रा है, किसी का नाम कौशल्या, किसी का नाम कैकेयी, सुने हो कभी? एक नाम है कैकेयी। अरे हाँ? तो खातिर राशन कार्ड लाभ करे। ठीक है ना। उदाहरण इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हो, श्रवण कुमार का एक उदाहरण है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल, मणिपुरी इतना बोला था इन्होंने। जननी रही थी। बहुत पढ़े हैं यार, हम से ना बहुत पढ़े हैं। मुझको किया जगदीश। ठीक है ना। वर्णन उस समय का है जिस समय राजा दशरथ शिकार करने दिए गए थे। श्रवणपुर में अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए तालाब से पानी भर रहे थे। ठीक है ना। और उसी समय तब तक राजा दशरथ का शब्द वेदी बाढ़ जाता है और लक्ष्मण को, श्रवण जी को क्या करता है, मार डालता है। और जब ये बात पता चलती है किसको, उनके माता पिता को, उनके अंधे माता पिता को चलती है, तो उनका रुदन है। रुदन इस प्रकार से है जैसे एक मणि का जब सर्प का जब मणि खो जाता है तो वह सर्प क्या हो जाता है, पागलों की तरह अपने फन को पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार से उनकी दशा कैसी हो गई है, अपने पुत्र के, मणि रूपी पुत्र के खो जाने से अपना फन रूपी हाथ पैर पटक पटक कर अब दोनों लोग अपना प्राण त्याग दिया। अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब कौन सा देखते हैं, हास्य रस देखते हैं। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, क्या होता है, हास होता है। लड़की है ज्यादा। हास मतलब क्या होता है, ये लड़की नहीं आती। हाँ, लड़कियां पूछे ज्यादा में यही करता अब इसके उदाहरण में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। उदाहरण का बात समय हो जाएगा, घंटी लग गया। अरे उसको लिखने के बाद तो समझाना तो पड़ेगा उसको। हाँ सर जी काल अब उदाहरण इसका क्या होगा ना कि जय से बैठे नारद मुनि, नारद भगवान से मतलब लेके गए थे। ठीक है ना। उस समय का